वन वे स्लैब होता है, उसमें जो रीइंफोर्समेंट या फिर जो ये रहता है वो हम लोग दो साइड में ही प्रोवाइड करते हैं, और टू वे स्लैब में हम चारों तरफ प्रोवाइड करते हैं। वन वे स्लैब को मतलब पता करने का लॉन्गर स्पैन टू जो शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो होता है वो इक्वल टू 2 होता है या फिर ग्रेटर देन 2 होता है, Okay. और टू वे स्लैब के लिए वो 2 से कम होता है हमेशा। ओके। श्रद्धा मैडम, मैडम ने सही बताया एकदम? श्रद्धा मैडम? हेलो। हाँ, मैडम ने सही बताया कि गलत हाँ बताया? सर मैं एग्जिट ही हो गई थी, पता नहीं क्यों। मुझे ये पता है कि वन वे स्लैब मतलब जिसका एल बाय होता है टू से है, एंड टू वे मतलब एल बी का रेशियो 2 से है। हाँ, ये तो सही बात है आपकी। दैट इज कॉल्ड एज टू वे स्लैब। हाँ, यही चीज श्रद्धा जैस मैडम ने भी यही बताया हाँ, कि यही चीज उन्होंने रिपीट की थी। रेनफोर्समेंट का पता है। रेनफोर्समेंट का नहीं, लेकिन जो आपने बताया वो एकदम ओके करेक्ट बताया है। ठीक है, तो उसमें L बाई बी का जो रेशियो होता है वो 2 और 2 से अगर ज्यादा है तो आपकी जो स्लैब है वो वन वे में कंसीडर हो जाएगी, और जो आपका L बाई बी का रेशियो 2 से कम है तो वो आपका 2 वे में कंसीडर होगी। अमित? अमित? हाँ जी सर। हाँ जी, बताइए स्लैब में क्या होता है? स्लैब बताओ भाई, क्या होती है? स्लैब नहीं पता? अभी जो श्रद्धा मैडम ने और जैस मैडम ने कहा था वो सुना था क्या अभी? नहीं सर, अभी कनेक्ट हुआ सर। अच्छा, ठीक है। तो ये उसमें ये होता है कि जो आपका लेंथ और विड्थ होते हैं आपकी स्लैब में, जी। तो जिसमें L और B का रेशियो 2 या 2 से ज्यादा हो, 2 या 2 से ज्यादा हो, उसको हम वन वे स्लैब कहते हैं, और 2 से कम होने वाले में टू वे स्लैब कहते हैं। एक्चुअली उसको डिवाइड इसलिए किया गया है वन वे और टू वे में, वो जो इसमें डिफॉर्मेशन आएगा यानी कि ब्रेक होगा तो वो आपका टू साइड से होता है टू वे में। एग्जाम्पल के तौर पे देखो किस तरह से आपका वर्क करता है वो। आपका ये आपका वन वे स्लैब है जिसमें L और B का रेशियो देखो 2 से ज्यादा है, तो इसमें जो ब्रेकिंग आएगी वो आपकी कुछ इस तरह से आएगी, अप्रोक्सीमेटली एकदम मिड से और एक डायरेक्शन में आएगी। और जो अगर आपका टू वे स्लैब है जैसे कि आपका ये, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ब्रेकेज आएगा वो आपका कुछ इस तरह से आएगा। राइट, समझ में आया? क्योंकि आपके यहाँ पे तो इन पे सपोर्ट होता ही है, तो इसकी लेंथ लंबी होने की वजह से इसमें जो ब्रेकेज आएगा, जो इसमें डिफॉर्मेशन आएगा या आपकी स्लैब टूटेगी, वो एकदम आपके सेंटर से इस तरह से एक वन वे डायरेक्शन में टूटेगी। लेकिन अगर टू वे का डिफॉर्मेशन अगर आप देखें तो वो आपका टू डायमेंशनली जाता है, आपका हॉरिजॉन्टल भी होता है और आपका इस तरह से इंक्लाइन भी होता है। बात आ रही है समझ में? हाँ सर। तो इस तरह से आप इसको वन वे और टू वे में हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम अगर पहले बात करें वन वे स्लैब की, तो वन वे स्लैब का जो आपका डिजाइनिंग होगा या आप कहें तो एनालिसिस जो हम करते हैं वो सिंपल एक बीम की तरह से होती है।
किसकी तरह से? बीम की तरह से। बीम की तरह। हाँ, तो देखो कैसे। देखो यहाँ से हमने इसका 3 मीटर हाइट ले ली और ये आपका 5 मीटर की हमने ले ली इसकी लेंथ। ये आपके मेंबर हो गया। तो इस वाले जो मेंबर की अगर बीम की जो थिकनेस है या मैं इसकी कहूँ विड्थ कह दूं, तो विड्थ जितनी हम ज्यादा ले लेंगे उतना ही हमारा स्लैब में कंसीडर हो जाएगा। तो इसके लिए जो आप प्रॉपर्टी लेंगे, यहाँ से प्रॉपर्टी में गए और प्रॉपर्टी आपने ली और यहाँ से डिफाइन में गए, रेक्टेंगल चूज किया, तो इसमें आप लेंगे वाईडी आपकी जो होगी कितनी होगी 0.23 और ये आप ले लो या फिर इसको ले लो 1.50 ले लो 10, ठीक है। और ये ले लो आप 1 मीटर का और इसको ऐड करा दो और कॉलम के लिए ले लो 0.23 और 0.23 ऐड करा दो। तो इसको लगा दो कॉलम पे, ये आपके कॉलम्स है। असाइन और इसको ले लो आप इस मेंबर पे। तो आप इसको देखेंगे तो ये कुछ आपको इस तरह से, अच्छा ये आपका वर्टिकल हो गया। इसमें चेंज कर देते हैं आपका, इसमें 1 मीटर डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं 0.15 ऐड। तो आप देखेंगे तो देखिए इस तरह से अब सही आया है। ठीक है डियर, तो आपका स्लैब लग रहा है ये 1 वे स्लैब होगी कि नहीं होगी बताइए आप। हाँ सर, हो गया। ठीक है, तो अब इसमें नीचे आप सपोर्ट लगा दो और असाइन करा दो और यहाँ पे आप लोडिंग में जाओ। लोडिंग में देखो आपके पास में यहाँ पे वही लोड लगेंगे जो आपने अब तक लगाए हैं। ठीक है, आपने डेड लोड चूज कर लिया, डेड लगा दो यहाँ से और लाइव लगा दो। और यहाँ से चूज कर लो ये आपका डेड लोड है, ऐड करो और सेल्फ वेट ऐड कर दो, मेंबर लोड ऐड कर दो -5। यहाँ पे आप डिस्टेंस डाल दो कितना 1 मीटर का डालना है, तो आप D3 में डाल दो कितना 500 0.500 क्योंकि वो सेंटर में लगेगा 1 मीटर के। ऐड और इसको असाइन करा दो और इसको सिर्फ इस पे लगाओ। सॉरी, इसकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी पड़ेगी Z डायरेक्शन से, तभी आपका वर्टिकल आएगा। और लाइव में भी आपको मेंबर लोड और ये आपका -2 Z डायरेक्शन, क्योंकि मैंने इसमें Z को अप कर दिया है। कंफ्यूज मत होना कि हमने GY क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मैंने सेटिंग में चेंज करके उस Z को अप ले लिया इस बार। ये आ गया और कॉम्बिनेशन ले लो इनका। और ऐड करा एनालिसिस प्रिंट और इसको एनालाइज।
आउटपुट फाइल चेक करते हैं इसकी। इस पे क्लिक करके देखो, ये आपका बेंडिंग मोमेंट आ रहा है और ये आपका शेयर फोर्स, शेयर जेड आएगा इस तरह से। तो ये आपका इस तरह से आप इसमें शेयर और बेंडिंग को चूज कर सकते हैं। ठीक है, और डिजाइनिंग के लिए आप सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डिजाइन में और कंक्रीट डिजाइन, और यहाँ से आप ले लेंगे क्या, IS456, वही पैरामीटर्स आप इसमें लगा देंगे, FC, ठीक है, FI मेन, एड, FI सेकेंडरी, मेन आपका है इसमें 10, मैक्स सेकेंडरी आपका 10, मेन आपका 10 और मेन सेकेंडरी आपका 8। असाइन टू व्यू, इसको भी असाइन टू व्यू। और यहाँ से आप इसमें कमांड डालिए, बीम डिजाइन, कॉलम डिजाइन और टेक ऑफ। और कॉलम टू कॉलम। और इसको एनालाइज करें, व्यू आउटपुट फाइल, रिजल्ट और कंक्रीट। तो देखो, तो इसमें आपके पास में देखो आ गया बीम नंबर 2, बीम को पहले डिजाइन किया है। तो ये आपका टॉप रेनफोर्समेंट, ये आपका बॉटम रेनफोर्समेंट और ये आपका समरी ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, यानी कि टॉप रेनफोर्समेंट में 4 बार्स यूज किए 10 की, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 4। नीचे भी आपका 4 4 2 2 सॉरी 4 और 4। इस तरह से आप इसमें यूज कर सकते हो। हेलो, ठीक है कि भाई आपका जो सिंगल भी सॉरी वन वे स्लैब है वो आपकी इसी तरह से डिजाइन होगी। ये तो आपकी कॉलम है, तो वन वे में तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जैसे ही आप इसमें, अच्छा ये वन वे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है आपको, सब कुछ आ गया? यस सर। जयेश, अमित, ओके, हाँ सर। ठीक है। तो आप इसमें वन वे तो इस तरह से कर सकते हो,
लेकिन प्रॉब्लम आपकी आएगी टू वे स्लैब में। किसमें? टू वे। क्योंकि टू वे स्लैब में उसके लिए आपके पास में लोडिंग भी अलग होती है और उसकी डिजाइनिंग भी आपकी अलग होती है टू वे स्लैब के लिए। और उसमें आपको ये जिस इस तरह से भी नहीं बताएगा कि आपको उसमें कितनी सरिया डालनी है, कितनी बार की डालनी है और कितने डिस्टेंस पे डालनी है। ठीक है, तो देखो करते क्या है, इसी को इसको चेंज करते हैं। एक मिनट यार, इसमें जो आपकी जेड अप है उसको वाई अप कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अच्छा, इसमें तो जेड की आपकी टू वे स्लैब, और इसको नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो देखो इसका भी हमने 3 मीटर हाइट ले ली और 5 मीटर इसको लंबा कर दिया, और इसको हमने सिलेक्ट किया, ट्रांसलेशनल फीड किया जेड डायरेक्शन में, और इसको भी हम 5 मीटर लंबा कर देते हैं। ठीक है, लेंथ स्टेप, और ये आपका ओके। अब देखो ये भी आपका 5 का डिस्टेंस है और ये भी आपका 5 का है, तो यानी कि इसका रेशियो कितना आ गया 1। तो यानी कि ये हमारा क्या है, टू वे स्लैब है। ठीक है, अब इसमें देखो आपको करना है, आपको इसमें प्लेट ऐड करनी है। क्या ऐड करना है? प्लेट। तो आप यहाँ से देखो हमारे पास में ज्योमेट्री में ऐड प्लेट का ऑप्शन है। किस चीज का? ऐड प्लेट। तो ऐड प्लेट में जब आप इसमें क्लिक करोगे तो क्वाड्रिलेटरल चूज करो, और फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट आपने यहाँ दिया, थर्ड पॉइंट आपने यहाँ, और फोर्थ ये। तो देखो ये चारों पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से इसमें आपकी प्लेट ऐड हो गई। अब कैसे पता लगेगा कि प्लेट ऐड हुई है कि नहीं? तो देखो हमारे पास यहाँ पे नोड कर्सर है, बीम कर्सर है, ऐसे ही आपके पास यहाँ पे प्लेट कर्सर भी है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो सिलेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लेट है। अब यहाँ से आप लोग प्रॉपर्टी में डिफाइन में गए, तो यहाँ पे आपके पास में कॉलम और बीम दोनों है, तो उनका ले लो 0.23 और 0.23, और इसको क्लोज कर दो। अब देखो इसमें लेना स्लैब के लिए, तो स्लैब के लिए जाएंगे आप यहाँ पे थिकनेस में। तो आपको स्लैब की थिकनेस कितनी लेनी है? 1.15 ले ले। तो देखो आपके पास में चारों कॉर्नर है, और चारों कॉर्नर पे अलग अलग थिकनेस भी अगर देना चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ से इसको कर दो ऐड। अब असाइन करा दो, इसको असाइन टू कॉलम्स पे और बीम दोनों पे लगा दो, और इसको लगा दो इसके थिकनेस पे। तो देखो आप यहाँ पे इसको अगर देखें तो ये आपको इस तरह से दिखेगी। दिख रहा है? जी सर। हाँ, तो इसमें स्लैब ऐड हो गई है। ये आपको तभी दिखेगा जब आप इसमें थिकनेस लगा दोगे, वरना नहीं दिखेगा। फिर आप इसमें सपोर्ट लगा दो नीचे, ऐड सपोर्ट पे सिलेक्ट किया और व्यू चेंज करके ये लगा दो, सपोर्ट लगी। अब देखो इसकी लोडिंग की बारी आती है।
तो लोडिंग देखो इसके लिए डिफरेंट आएंगी। इस पे आप क्लिक करो, आपका डेड लोड और लाइव लोड तो वही रहेगा कि ये आपका डेड है और ये आपका लाइव है। लेकिन अब डेड लोड में एक लोड तो आपका कॉमन रहेगा, सेल्फ लोड, सेल्फ वेट लोड, आप इसको ऐड करा देंगे। ठीक है, फिर आपका देखो आता है इसमें कौन सा, प्लेट लोड। कौन सा आएगा, प्लेट लोड। मेंबर पे तो आपका लोड आएगा नहीं, लगाना चाहो लगा सकते हो मेंबर लोड भी यहाँ से, चलो लगा भी देते हैं, -4 ले लो, ऐड करा दिया आपने। अब इसमें प्लेट लोड के लिए आप प्लेट पे क्लिक करेंगे, तो प्लेट लोड के लिए देखो हमारे पास में ऑप्शंस है, प्रेशर ऑन फुल प्लेट। ये किस तरह से एक्ट करेगा आपका प्रेशर ऑन फुल प्लेट, बताओ अमित। श्रद्धा आप बताइए। जयस मैडम कोई तो बताओ यार। एक्स एंड वाई डायरेक्शन। नहीं मैडम, ये आपका पूरा जैसे यूडीएल लगाते हो आप मेंबर पे, हाँ तो वैसे हाँ ही सर, ये वैसे ही एक्ट होगा आपकी पूरी प्लेट पे ऐसा यूडीएल। देखो लिखा भी है यूनिफॉर्मली लोडेड एरिया, तो इसमें आपका पूरी प्लेट पे आपका वर्क करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका देखो कंसंट्रेटेड लोड। ओके सर। कंसंट्रेटेड में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एक्ट करेगा। कंसंट्रेटेड लोड कि एक ही पॉइंट पे वो कंसंट्रेटेड होगा, और आपको यहाँ पे उस पॉइंट के क्या देने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट, और यहाँ पे आपको क्या देने पड़ेंगे, उसकी फोर्स, कि कितनी फोर्स से वो आपका कंसंट्रेटेड होगा। फिर दूसरा है आपका पार्शियल प्लेट लोड। पार्शियल में क्या होता है, जैसे कि आपको पूरी प्लेट पे नहीं लगाना, उसके कुछ एरिया पे लगाना है पर्टिकुलरली। तो आप देखो यहाँ पे x1, y1, x2 और y2, उसके देखो डायगोनल्स का कॉर्नर आप दे दोगे तो आपका वो उस पे प्रेशर ऑन पार्शियल प्लेट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये बताओ कि इसमें से कौन सा लोड लगाए हम इस पे, प्रेशर ऑन फुल प्लेट, कंसंट्रेटेड या पार्शियल प्लेट, कौन सा लगाए, या तीनों लगा दें। प्रेशर ऑन फुल प्लेट। आप प्रेशर ऑन फुल प्लेट पे क्लिक करो और यहाँ पे आप वैल्यू दे दो, ये आप दे दो -2.5 का दे दें, और GY डायरेक्शन में ऐड करा देते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड लोड के लिए आप क्या करो, यहाँ पे आप वैल्यू दे दो फोर्स की -1 दे दो, 1 kN, और x और y का कोऑर्डिनेट आप इसमें दे दो कितना, 2 और 2। ठीक है, और GY डायरेक्शन में ऐड करा दो। अब देखो इसको असाइन कराते हैं, तब आपको कुछ डिफरेंस समझ में आएगा। ये तो आपका सेल्फ वेट हो गया, और ये आपका हो जाएगा मेंबर लोड। कितनी टाइम लगेगा? ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करो और असाइन करा दो। और ये है आपका प्रेशर ऑन फुल प्लेट। तो इस पे आप प्लेट को सेट करना पड़ेगा आपको। ये आपकी प्लेट हो गई, और असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट, और असाइन कराओ। तो देखो आपका ये असाइन हो गया, और ये है आपका असाइन टू प्लेट, और इसको असाइन करा दो। तो देखो आपका ये यहाँ पे आपका पॉइंट दिखा रहा है। ठीक है,
-2 जो आपने 2 + 2 लिया था उसका यहाँ पॉइंट आपको दिखा रहा है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट चेंज करके। अगर आप यहाँ पे 3 डालते हो, 3,3 डालते हो तो देखो किस तरफ जाता है ये, चेंज करके देखो तो देखो बाहर आ गया। यानी कि आपको ये पीछे की तरफ डालना है। इसमें डालो 1, 1 और चेंज कर दो। अब सही है। अब इसको कर दो यहाँ से क्या, लाइव लोड भी लगाना है आपको। लाइव आपका आएगा प्लेट लोड में, प्रेशर ऑन फुल प्लेट लगा दो, इसका आपका -1 का ही लगा दो और GY कर दो और ऐड। इसको भी असाइन टू व्यू और कॉम्बिनेशन ले लो। सर हमने डेड लोड में वो पॉइंट लोड क्यों लगाया? वो तो मैडम से आपको समझाने के लिए लगाया, कोई जरूरत नहीं है उसकी वहाँ पे। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पॉइंट लोड हम लगाएंगे तो इस तरह से लगेगा। चाहो तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब इसको यहाँ से एनालिसिस प्रिंट कराओ और अलाउ ऐड करके क्लोज कर दो। अब यहाँ से रन एनालिसिस कर दो तो देखो एनालिसिस हो गया। आप इसमें डन करो तो इसमें देखो आपको जो भी दिखाएगा वो तो सिर्फ वैल्यूज दिखाएगा कि देखो ये आपका पूरे स्ट्रक्चर का लोड इतना आ रहा है 128,241 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये आपका यूडीएल है 4 मेंबर्स पे। ये आपका प्रेशर ऑन फुल प्लेट लगा हुआ है, ये आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है और ये आपका प्रेशर ऑन फुल प्लेट है। ये उसके देखो हर एक पॉइंट पे आपकी एक्स वाई जेड और ये आपका मूवमेंट इन एक्स, मूवमेंट इन वाई और मूवमेंट इन जेड की वैल्यू दिखा रहा है। तो ये तो आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, ये आपका एलिमेंटेड फोर्सेस आ गई यहाँ पे, लेकिन इसकी आपको सही वैल्यू देखो यहाँ पे आएगी पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे। यहाँ पे क्लिक करो और ओके जाओ तो देखो ये तो नोड डिस्प्लेसमेंट आ गया जैसे आपको पता है पहले से। ये आपका बीम आ गया। अब प्लेट को चेक करते हैं। प्लेट में यहाँ से आप चेक करो मैक्सिमम एब्सोल्यूट और अप्लाई करो और ओके करो। तो देखो यहाँ पे क्या स्ट्रेस क्या दिखा रहा है हमको, ठीक है। तो देखो ये आपका 0 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपके फेल हो रहे हैं। क्यों मैडम? बोलो भाई, हमें यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, स्ट्रेस तो आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, 0 0 आ रहा है। यस और नो? यस सर। तो ट्रेस नहीं आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये फेल हो रही है कि नहीं? अच्छा, आपने FEM और FEA के बारे में सुना है क्या? बोलो। फिक्स्ड मैट्रिक्स और फिक्स्ड एनालिसिस के? यस, नहीं, फाइनाइट एलिमेंट मेथड FEM का और फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस FEA का ओके, पढ़ा है इसके बारे तो में? मैट्रिक्स में शायद सॉल्व होता है। हाँ, हाँ, क्यों होता है ऐसा, क्या करते हैं उसमें? अच्छे से याद नहीं है बट मैट्रिक्स में उसको लेके उसे सॉल्व करते हैं लोड्स वगैरह निकालने में। इसका मतलब उसमें हम मैशिंग करते हैं। हाँ, मैश क्या होता है?
मैथ्स आपका ये होता है कि अच्छा ये बताओ, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है आपका, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या आपने मैशिंग में किया हुआ उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? क्वेश्चन समझ मशीन में में नहीं? किया हुआ। अच्छा, श्रद्धा मैडम आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या था? हाँ सर, बट मुझे ना याद नहीं आ रहा वो अच्छा ठीक है, फाइनाइट स्ट्रक्चर का। कोई नहीं। अब मुझे एक चीज का आंसर दीजिए कि इसका एरिया कितना है? 25 मीटर स्क्वायर। क्या था? हाँ जी, यस सर। क्योंकि 5 और 5 है ना दोनों तरफ। हाँ तो हाँ इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 25 मीटर स्क्वायर का एक ही आपको वहां पे प्लेट रखी है, एक प्लेट जिसका एरिया कितना है 25 मीटर स्क्वायर। तो खुद सोचो उसका हो गया 75 फीट मीटर स्क्वायर। नहीं, कितना हो जाएगा एक साइड से आपका 5, यानी कि 15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका एक साइड, 15 फीट, राइट? सही कह रहा हूँ ना मैं? 15, हाँ। तो आपका एरिया उसका स्लैब का ज्यादा जा रहा है, सपोर्ट तो आपने क्या? लगाई है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी एक लेंथ कितनी होगी फीट में? 15 फीट के आसपास आ रही है भाई। 5 मीटर है अच्छा। ना, 1 मीटर में हाँ आपका हाँ 3.25 फीट होता है, तो 16.5 फीट हाँ के हाँ हाँ। आसपास आपकी लेंथ होगी। हाँ तो अच्छा। जब आप वो कमरे में पत्थर और गाटर वाला जो आप डालते हो, छत डाली है, देखी होगी आप लोगों ने, देखिए। गाटर और पत्थर वाला देखा है किसी ने छत? नहीं, कंक्रीट डालते हैं ना सर? नहीं कंक्रीट तो डालती है। कंक्रीट के अलावा एक और ऑप्शन होता है ना जिसमें हम गाटर डालते हैं फिर उसके ऊपर से पत्थर रखते हैं। नहीं सर, नहीं देखा ये तो मैंने। एक मिनट अभी दिखाते हैं आपको। अरे ये गिटार हो गया। जैसे कि ये देखो, ये पड़ी हुई है आपका, ये देखो, ये वाले इमेज देखो। इसमें अपने छत के ऊपर से ऐसे करके आपको ये आई सेक्शन डालते हैं, फिर उसके ऊपर ये पत्थर रखते हैं हम लोग इस तरह से। नहीं देखी आपने इस तरह से? अमित, जैस मैडम, श्रद्धा मैडम, इस तरह से रूफ डलते हुए नहीं देखी आपने? नहीं सर, मैंने तो वो स्लैब डालते हुए देखा है कंक्रीट का।
नहीं वो तो डलता ही है, वो उसके अलावा एक और डालते हैं ना हम इस तरह से, जिसमें ये सस्ता पड़ता है, इसलिए गाँवों में लोग कंक्रीट वाली स्लैब नहीं डालते हैं, मतलब छत नहीं डालते हैं, ये वाली डालते हैं। जो उसके ऊपर फ्लोर नहीं बांधती के फिर वो? नहीं अब आ जाता है, फ्लोर भी आता है, क्योंकि वेट तो पूरा आपका इन पे जाता है ना, वॉल्स पे। इसको ज्यादा ऊंचा नहीं ले जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 फ्लोर तक हम लेके जा सकते हैं। ओके। तो अगर हम देखो इसमें ये पार्ट पार्ट में पत्थर डाले हुए हैं, क्यों डाले हुए हैं? अगर हम चाहते तो एक पत्थर डाल सकते थे पूरे पे, भाई जितनी बड़ी चीज होती है उतना ही उसका सेक्शन भी कमजोर होता है, राइट हाँ और सर, रॉन्ग? तो वैसे ही हमें, राइट, सही से। हाँ, तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी इसको मैशिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा प्लेट को, तभी इसकी स्ट्रेंथ आएगी। अभी फेल हो रही है, कल हम इसको मैश करेंगे और इसको स्ट्रेस वैल्यू लेके आएंगे यहाँ पे। समझ में तो आया ना कि ये फेल क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, विड्थ भी बहुत ज्यादा है, और आपने एक ही साइज का इस पे प्लेट डाला है, एक ही। जब हम इसकी मैशिंग करेंगे बीच में, तो तब इसकी स्ट्रेंथ को हम मजबूत करेंगे, ठीक है? ओके सर। तो तब तक थोड़ा सा पढ़ भी लेना कि क्या चीज आपकी ये मैशिंग होती है।